फ्रेंड्स, अपने बाइक या फिर स्कूटर के टायर के पंक्चर होने की चिंता आप अब बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अगर एक भी पंक्चर हो गया आपको मिलने वाला है 100% मनी बैक। फ्रेंड्स, अक्सर हम सब लोग क्या कि अपने बाइक या स्कूटर के टायर के पंक्चर होने से अक्सर परेशान रहते हैं। अब देखो, चाहे ट्यूब वाला टायर हो, ट्यूबलेस टायर हो, बड़ा टायर हो, छोटा टायर हो, पतला टायर हो, मोटा टायर हो, पुराना टायर हो या नया टायर ही क्यों ना हो, अक्सर क्या होता है कि कई अलग अलग सिचुएशन में ये टायर पंक्चर हो जाता है। और खास करके जब हम लोग लॉन्ग राइड में हो या वैसा सिचुएशन हो जहां पे आसपास में पंक्चर बनाने वाला कोई दुकान नहीं हो, तो ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब आपके साथ ये परेशानी नहीं होने वाली है। आपकी बाइक में, स्कूटर में या कार में भी ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आपका टायर चाहे ट्यूब वाला हो चाहे ट्यूबलेस है, वो होने वाला है बिल्कुल पंक्चर फ्री। जी हां, इसके लिए आपको अपने टायर में यूज करना है एंटी पंक्चर टायर सीलेंट। अब फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे बिल्कुल यूजलेस, एकदम बेकार एंटी पंक्चर टायर सीलेंट मिल जाते हैं। बहुत से लोग इन्हें यूज करते हैं, इसके बाद टायर में प्रॉब्लम होने लगता है, ट्यूब में प्रॉब्लम होने लगता है, जो रिम है, जो व्हील है, उसमें कॉर्जन स्टार्ट हो जाता है, जंग स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट के बारे में आज बताने वाला हूं, जो कि है सीलिन एंटी पंक्चर टायर सीलेंट। ये इंडिया का पहला एंटी पंक्चर टायर सीलेंट है, जो कि ARAI, IRMRA और TVS इनके द्वारा अप्रूव्ड है, टेस्टेड है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस एंटी पंक्चर टायर सीलेंट को अपने बाइक, स्कूटर या कार के टायर्स में यूज करते हो, उसके बाद अगर टायर के क्रॉन एरिया में पंक्चर हो जाता है, तो यहां पे आपको 100% मनी बैक की गारंटी भी मिल जाती है। अब फ्रेंड्स, इन टायर सीलेंट को टायर में कैसे डालना है, किस इंजन सीसी वाले बाइक या स्कूटर में, या किस साइज वाले टायर में कितना डालना है, पहले मैं आपको यह बताता हूं डिटेल में। इसके बाद मैं आपको इसके जो यूएसपी है, वारंटी, जहां पे पंक्चर हुआ आपने वारंटी क्लेम किया और आपको पैसे मिल जाएंगे, वो सब कैसे होगा, इसका क्या रूल है, ये भी मैं आपको वीडियो में भी आगे बता दूंगा। साथ ही इनका जो बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर सीधा आप इसे ऑनलाइन खरीद के अपनी गाड़ियों के टायर में डाल सकते हो। अब फ्रेंड्स, आप यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, देखो आप, ये हमारा सीलेंट का एंटी पंक्चर टायर सीलेंट, ठीक है। यहां पे आपको दो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया ग्रीन कलर और आप ये देख लो रेड कलर। जो ग्रीन कलर का ये सीलेंट है, ये ट्यूबलेस टायर में डालने के लिए है, और ये जो रेड वाला है ये ट्यूब टाइप टायर में है। तो आप इस बात का ख्याल रखें। अच्छी बात क्या है कि ये सीलेंट का जो प्रोडक्ट्स है ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, तो हर एक ब्रांड के, हर एक कंपनी का जो टायर है वहां पे आप इन्हें डाल सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखो, इस तरह के जो पैकेजिंग के साथ ये आता है, जहां पे कुछ डिटेल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर में ये पाउच है वो देखने को मिलता है, जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया ताकि आपका टाइम बच जाए। देखो, ये जो हमारा है, ये माउथ पिन रिमूवर जो टूल होता है, ये दिया गया है। यहाँ पे दो माउथ पिन को भी दिया गया है, इन्हें भी आप यूज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे की चेन को भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, दो आपको दिखाई दे रहा है। जो टायर का कैप होता है वो यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख लो, ये अलग से कैप से दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा वारंटी कार्ड आपको देखने को मिलता है। और ये आप देख लो, ये है यूजर मैनुअल। वैसे इनके बारे में आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, साथ ही कितना आपको डालना, कैसे डालना, ये मैं आपको वो बता देता हूँ। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें किस तरह से यूज करना। देखो, बहुत सिंपल है। जिस बाइक या स्कूटर में आपको इन्हें डालना है, सबसे पहले तो आप क्या करना कि उसे मेन स्टैंड में, डबल स्टैंड में खड़ी कर लेना। उसके बाद जो हमारा नोजल का माउथ पिन है, जस्ट सिंपली आप इसे माउथ पिन रिमूवर टूल जो है, इससे इसे बाहर निकाल ले। इसके बाद जो सीलेंट का बोतल है, इसे डालने से पहले अच्छी तरह से शेक कर ले, और उसके बाद जो नोजल है वहां पे इसे फिट करके आप इसे आसानी से, जो 5 o'clock जहां पे शो किया गया है, इस तरह से ही पंप करते हुए जो हमारा सीलेंट है, जो लिक्विड है, इससे आप टायर या फिर जो ट्यूब है उसके अंदर में डाल दे। किस साइज के टायर में कितना सीलेंट डालना है, ये वीडियो में जब मैं आपको अभी आगे जो चार्ट है वो शो करूंगा तो वहां पे क्लियर होगा। तो सही अमाउंट में आपको जस्ट सीलेंट को अच्छी तरह से टायर के अंदर में फिल कर देना है। उसके बाद आपने जो माउथ पिन निकाला है उसे आसानी से अच्छी तरह से यहाँ पे फिट कर दे, और उसके बाद टायर में आप हवा को भर दे। आप ध्यान रखना है कि जब दोनों टायर में आप सीलेंट को भर दे, उसके बाद क्या करना है कि कम से कम तो 2 किलोमीटर तक आपको 50 के स्पीड के आसपास, बहुत हाई स्पीड पर नहीं चलाना है, 50 की स्पीड के आसपास 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक रन करना है अपने बाइक या स्कूटर के। इससे क्या होगा कि सीलेंट अच्छी तरह से जो क्राउन एरिया है वहां पे चला जाएगा, और इसके बाद आपको आपके बाइक, स्कूटर या फिर कार का जो टायर है वहां से जो एंटी पंक्चर की फैसिलिटी है, इन सीलेंट की वजह से वो मिल जाता है।
अब फ्रेंड जो सीलेंट की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने कम डाल दिया तो भी नुकसान, अगर बहुत ज़्यादा डाल दिया तो भी नुकसान। तो चलिए मैं आपको जो चार्ट है वो शो कर देता हूँ। आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि स्कूटर जो नॉर्मल स्कूटर्स होते हैं वहां पे आपको आगे और पीछे दोनों 300 ml इसे फिल करना है। जो टीवीएस एंटॉर्क या एप्रीरा जैसे जो बड़े स्कूटर हो गए, जो हायर सीसी के थोड़ा हो गए, यहाँ पे आपको 350 आगे और 350 पीछे डालना है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी आपको 350 आगे और 350 पीछे ml डालना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि बाइक वगैरह की 100 सीसी तक के बाइक की या 125 सीसी तक के बाइक की भी, तो यहाँ पे भी आगे और पीछे दोनों टायर में आपको 350 ml इस सीलेंट को डालना है। अगर आपके बाइक का जो इंजन है वो 150 से लेकर 160 सीसी के बीच में है तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको आगे फ्रंट टायर में 300 ml और पीछे के टायर में 400 ml इस सीलेंट को डालना है। वहीं अगर हायर सीसी का बाइक वगैरह है, जैसा आप देख रहे हो कुछ नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आगे फ्रंट टायर में 400 ml डालना है और पीछे जो टायर है वहां पे आपको 500 ml इस सीलेंट को फिल करना है। वैसे इस ब्रांड की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ब्रांड क्या करती है कि आपको अलग अलग क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करती है। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपको 600 ml चाहिए, 700 ml चाहिए, 900 ml चाहिए, 1 लीटर चाहिए, तो कंपनी क्या करती है कि भाई अलग अलग क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कराती है। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप इन्हें खरीद सकते हो। इसका प्राइस अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, साथ ही इनका जो बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हो। वैसे किसी भी तरह का कोई भी क्यूरीज हो या आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, आपको थोड़ा बिजनेस वगैरह की बात करना, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा, आप सीधा यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, इन टायर सीलेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इनके वजह से जो प्रोटेक्शन मिलता है और जो आपको वारंटी मिलता है वो इस जो क्राउन एरिया हमारे टायर का होता है, वैसा एरिया जो कि जब हमारी गाड़ियाँ चलती है तो रोड के सरफेस के साथ कांटेक्ट पे रहता है, इसे हम लोग कहते हैं क्राउन एरिया, ठीक है। जो मेन पोर्शन है तो आपको इसी पोर्शन में प्रोटेक्शन मिलता है, इसी पोर्शन में वारंटी मिलता है और इस पोर्शन में किसी भी तरह का पंक्चर हो जाए तो वो रिकवर हो जाता है। अगर बात की हम लोग शोल्डर का या फिर हम लोग बात कर ले यहाँ पे जो साइड वॉल होता है, इन एरियाज में प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही जो हमारा नोजल वगैरह हो गया तो यहां पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि पंक्चर भी हमारा मोस्टली यही एरिया क्राउन एरिया होता है तो इस एरिया में आपको बेहतर प्रोटेक्शन इनके वजह से मिल जाता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपके टायर में ट्यूब में पहले से कोई पंक्चर ऑलरेडी है और उसके बाद आप इन्हें यूज करते हो तो यहां पे जो वारंटी है वो आपको अगर उस एरिया में जहां पे पहले पंक्चर था वहां पे फिर से पंक्चर हो जाता है तो उसका प्रोटेक्शन नहीं मिलता, लेकिन हाँ अगर कोई नया पंक्चर हो जाएगा तो इससे आपको उसके प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं वारंटी जो कि यूनिक है, जो यूएसपी इसकी बात कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सा यहाँ पे रूल्स है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से समझ लो कि जिस टायर में जिस ट्यूब में आप इस सीलेंट को डाल रहे हो वो कितना पुराना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो मनी बैक है वो मिल जाता है बहुत आसानी से। अगर हम शुरुआत बात करें कि आपने जिस टायर में जिस ट्यूब में सीलेंट को डाला वो बिल्कुल नया है, ठीक है, या 1 साल से पुराना कम है, ठीक है, 1 साल से कम पुराना है, तो इस तरह के टायर में आपको 100% मनी बैक जो कि आपने सीलेंट को खरीदने में पैसा खर्च किया वो आपको मिल जाता है। अगर आपने इसे एक ऐसे टायर या ट्यूब में डाला जो कि 1 साल से ज्यादा पुराना है लेकिन 2 साल से कम पुराना है, तो यहां पे आपको 50% जो मनी बैक है वो गारंटीड है, वो आपको मिल जाएगा। और जो 3 साल पुराना है, 2 साल से ज्यादा पुराना है, 3 साल से कम पुराना है, तो यहां पे क्या है कि आपको 25% मनी बैक मिल जाता है गारंटी। और अगर 4 साल पुराना है तो फिर यहां पे आपको मनी बैक गारंटी नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनीज भी रिकमेंड करती है कि भाई 4 साल ही जो टायर से उनका इंजन दिखाया जाए कि सही रनिंग है तो लाइफ होता है। तो आप समझ लो कि भाई आपको यहां पे मनी बैक भी मिल जा रहा है, ये एक फायदा है, यानी कि ये 100% वर्किंग है, टेस्टेड है, अप्रूव्ड है और ये अच्छी तरह से आपके बाइक या स्कूटर या फिर कार के टायर में काम भी करने वाला है। साथ ही यहां पे आपको जो रिम होता है, जो व्हील होता है, इसकी भी वारंटी मिल जाती है। अगर इस सीलेंट को डालने के बाद आपका जो रिम जो व्हील अगर आपने नए वाले में यूज किया है उसके बाद किसी भी तरह से इनसाइड में अंदर में कोरोजन होता है, जंग लगता है, तो यहां पे आपको 100% मनी बैक मिल जाता है। अब यहां पे वारंटी क्लेम किस तरह से करना बहुत इजी है। सिंपली से क्या है कि जहां पे आपने सीलेंट डाला जो टायर में वहां पे जो पंक्चर हो गया, जस्ट आपको उसका फोटो ले लेना है कि पंक्चर ठीक नहीं हुआ। उसके अलावा आपका जो बिल है, जो इनवॉइस है, इसका फोटो हो गया और उसके साथ ही क्या है कि जो वारंटी कार्ड है इसका फोटो खींच के आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, जस्ट यहां पे मेल कर देना है या व्हाट्सएप कर देना है और उसके बाद आपको जो मनी बैक गारंटी है वो मिल जाता है। तो कंपनी देखो जस्ट आपको प्रोडक्ट बेच नहीं रही है, उनका प्रोडक्ट बढ़िया है इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको मनी बैक भी दे रही है। तो मैं भी इसे आपको हाईली रिकमेंड करने वाला हूं कि अगर आपके बाइक स्कूटर
क्वार्टर में टायर में पंक्चर का बहुत ज़्यादा शिकायत आ रहा है या उस एरिया में ज़्यादा चलाते हो जहाँ पे बार बार टायर पंक्चर हो जाता है, तो आपको जरूर से इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उन्हें परचेज कर सकते हो, इनके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।